So this is the third introduction video of class 6 chapter number 1 which is knowing our number, जहां हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन के बारे में। देखो इससे पहले दो वीडियो आ चुके हैं जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो थे, जहां पर हमने बात की थी कंपेयरिंग नंबर और प्लेस वैल्यू के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए और उनको भी देखिए। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एस्टिमेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है। एस्टिमेशन का मतलब होता है हिंदी में अनुमान लगाना। अनुमान लगाना यानी कि गेस करना, यानी कि कुछ नंबर सिचुएशंस हमारे पास ऐसी आती हैं जहाँ पर हम नंबर्स को एग्जैक्टली यूज़ नहीं करते हैं, हम नंबर्स को एक गेसिंग वे में यूज़ करते हैं। मतलब एग्जैक्ट नंबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम गेसिंग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि क्या होता है ये। जैसे कि मान लो मैंने आपसे ये पूछा, मुझे आप ये बताओ कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। देन आप में से कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे मेरे घर में जो है 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, 5 फैमिली मेम्बर्स हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे घर में 7 है, कुछ बोलेंगे मेरे घर में 4 है, कुछ बोलेंगे मेरे घर में 10 है, कुछ बोलेंगे मेरे घर में 15 है। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स अलग अलग हो सकते हैं, बट आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। यानी कि आपको एग्जैक्ट नंबर जो है पता है कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। लेकिन जब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे मेरी क्लास में 30 पढ़ते हैं, कुछ बोलेंगे 32, कुछ बोलेंगे 34, कुछ बोलेंगे 40, कुछ बोलेंगे 42। यानी कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे जो हैं पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तब आप मुझे एग्जैक्टली नंबर बता सकते हो। शायद आप में से कुछ बच्चे बता दें, लेकिन मोस्टली बच्चे नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट उनके स्कूल में पढ़ते हैं। तो वो क्या बोलेंगे, क्या आंसर देंगे आप मुझे बोलोगे कि मेरे स्कूल में अप्रॉक्सीमेटली 1500 जो है स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे बोल देंगे कि मेरे स्कूल में नियरली 1500 पढ़ते हैं, या फिर कुछ बोल देंगे मेरे स्कूल में अबव 1500 पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर आप मुझे बोल दोगे राउंड ऑफ 1500। तो ये जो हमने वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल किए, ये अप्रॉक्सीमेटली, नियरली, अबव, ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स के साथ ये नंबर लिखने पर हमको एक बात क्लियरली हो जाती है कि ये जो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे बोला अबव 1500 या अप्रॉक्सीमेटली 1500, यानी कि क्या मतलब है इसका कि आपके स्कूल में जो है बच्चे 1500 एग्जैक्ट नंबर नहीं है। मे बी इट इज़ मोर देन 1500 और मे बी इट इज़ लेस देन 1500, लेकिन 1500 के आसपास ही वो नंबर कहीं पर होगा। जैसे कि मान लो हो सकता है कि 1490 पढ़ते हो, या फिर 1492 पढ़ते हो, या मे बी 1480 पढ़ते हो, या मे बी 1472 पढ़ते हो। कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये सारे नंबर्स 1500 के थोड़ा सा पास हैं। या फिर 1500 से ऊपर भी हो सकता है, जैसे कि मान लो 1506 पढ़ते हो, या फिर 1509 पढ़ते हो, मे बी 1520 पढ़ते हो, 1530 पढ़ते हो, है ना। तो क्या देखा हमने यहाँ पर कि कुछ जगह पर हमको एग्जैक्ट नंबर पता होता है, कुछ जगह पर हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं, नंबर्स की एस्टिमेटेड वैल्यू को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ एस्टिमेशन। तो क्यों करते हैं, सबसे पहला तो देखो यही हो गया कि हमको जो है एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमको आंसर देना, तो हमने क्या किया, अप्रॉक्सीमेटली आंसर दे दिया। जो हमने आंसर दिया है वो हमने हवा में नहीं दिया है। ठीक है, वो हमारा जो आंसर है वो हमारे एग्जैक्ट आंसर के आसपास है। ठीक है, तो अगर मेरे स्कूल में 1490 पढ़ते हैं और मैंने आपको बोल दिया 1500 अप्रॉक्सीमेटली पढ़ते हैं, यानी कि मेरा आंसर जो है वो रीज़नेबल है। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, हमको एग्जैक्ट नंबर पता नहीं था, तो हमने अपना आंसर जो है एस्टिमेटेड आंसर दे दिया। दूसरी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमको एग्जैक्ट नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज क्या है, तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं 11 ईयर्स का हूँ, कुछ बोलेंगे मैं 12 ईयर्स का हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो बच्चा 12 ईयर्स बोल रहा है, क्या वो एग्जैक्टली 12 ईयर्स का है?
कि आज ही उसका बर्थडे था जो आज ही 12 ईयर्स का हो गया, नहीं ना। मे बी इट इज़ 11 ईयर्स प्लस 10 मंथ, है ना। और मे बी इट इज़ 12 ईयर्स 1 मंथ और 2 मंथ, ऐसा ही होता है ना। लेकिन सारे बच्चे जो 11 साल और कुछ महीने के होंगे, है ना, या फिर 12 साल और कुछ महीने के होंगे, वो सब अपनी एज को बताएंगे कि हम 12 साल के हैं, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो मुझे आपकी एग्जैक्ट एज की ज़रूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ एक गेस पता करना था कि आप कितने बड़े हो। तो आपने मुझे अपना एज बता दिया कि आप 11 ईयर्स के हो या 12 ईयर्स के हो, ठीक है। और मेरा जो पर्पस था आपसे पूछने का वो सॉल्व हो गया। अगर मुझे आपकी एग्जैक्ट चाहिए होती, अगर मुझे आपकी एग्जैक्ट उम्र पता करनी होती, तो मैं क्या पूछती आपसे कि आपकी डीओबी क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से मुझे पता चल जाता कि आपकी एग्जैक्ट एज कितनी है, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमें या तो एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होता, या फिर हम एग्जैक्ट नंबर की हमको ज़रूरत नहीं होती। एक और वजह होती है कि हमारा जो कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जिस लिए हमें वो नंबर्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें क्विकली हमारा आंसर चाहिए होता है। जैसे कि मान लो मैं मार्केट जा रही हूँ, और मुझे जो है एक कलर्स खरीदने हैं, और मुझे एक कलर नोटबुक खरीदनी है, ठीक है। दो चीज़ें मुझे खरीदनी है मार्केट में जाकर। अब मुझे पैसे चाहिए, अब मैं कितने पैसे लेकर जाऊंगी मार्केट में, मुझे पता ही नहीं है कि कलर कितने के आएंगे और कलर नोटबुक कितने की आएगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं गेस करती हूँ कि कलर्स जो नोटबुक होगी वो मे बी 80 की आएगी। कलर जो होंगे वो मे बी 80 के आ सकते हैं, 82 के आ सकते हैं, 85 के आ सकते हैं, बट नॉट मोर देन 100, ठीक है। नॉट मोर देन 100 रुपीज़ से कम कम के आएंगे, लेकिन कुछ भी अमाउंट हो सकता है वो। ऐसे ही कलर नोटबुक जो है मैं खरीदने जा रही हूँ, उसकी जो वैल्यू होगी मे बी आ जाएगी 60, मे बी आ जाएगी 65, मे बी आ जाएगी 70, बट नॉट मोर देन 80, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं मार्केट जाऊँगी, 100 जो मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू मैंने लगाई थी कलर्स की, और जो मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू थी 80 कलर नोटबुक की, यानी कि मैं 180 रुपीज़ लूँगी और मैं मार्केट में चली जाऊँगी। अब जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि क्या हुआ कि जो मेरे कलर्स थे, है ना, वो मुझे मिले 90 रुपीज़ के, और जो मेरी कलर नोटबुक थी वो मुझे मिली 75 रुपीज़ की, ठीक है। ये मेरा गैसिंग था, ये मेरा गैस था। तो मैं 180 रुपीज़ लेके चली गई। अब जब मैं मार्केट गई तो मेरा एग्जैक्ट जो बिल बना वो इतना बना, यानी कि 5, 9 और 7 कितने होते हैं, 6, 165 बना। तो मैं 180 रुपीज़ लेकर गई थी, और मेरा जो एग्जैक्ट जो मेरा बिल बना वो 165 था, यानी कि जो मेरी गैसिंग थी यहाँ पर करेक्ट थी। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए था, मुझे क्विकली पैसे लेकर जाने थे मार्केट में। तो मैंने एक एस्टिमेटेड लगाया कि ये 100 से कम कम का आएगा, ये 80 से कम कम का आएगा। तो मैंने क्या किया, इतने पैसे लेकर मैं मार्केट चली गई, और मेरा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमें क्यों ज़रूरत होती है एस्टिमेशन की। नंबर 1, वी डोंट नीड द एग्जैक्ट नंबर। नंबर 2, वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। नंबर 3, वी नीड टू फाइंड आंसर मोर क्विकली, जैसे हमने यहाँ पर किया। अब हम ये देखते हैं कि हमें एस्टिमेशन की ज़रूरत आखिर पड़ती कहाँ कहाँ पर है। हमें बहुत सारी जगह पर एस्टिमेटेड वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके घर का मंथली बजट कितना है, ठीक है। जैसे कि मैं ये बोलती हूँ मेरे घर का मंथली जो फूड पर जो बजट है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 10,000 रुपीज़ नहीं खर्च होते हैं, या तो वो 9,000 कुछ रुपीज़ खर्च होंगे, या फिर वो 10,000 और कुछ रुपीज़ खर्च होंगे। ये मेरा एस्टिमेटेड नंबर है। वेन एवर वी शॉप, ठीक है, जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे कि मान लो मुझे एक, जैसे मैंने यहाँ पर बताया हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना वहाँ पर बिल आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू को लेकर मार्केट में जाते हैं। वेन एवर वी कुक, आप अपनी मम्मा से बात करना कि क्या उनको एग्जैक्टली पता होता है कि आज घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो कितने गेस्ट आएंगे और वो कितने कितने रोटी खाएंगे, नहीं पता होता ना। तो हम जब भी कुकिंग करते हैं तो हम बहुत सारी जगह पर एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपने पापा से बात कर सकते हो, मम्मी से बात करते हो कि वो कहाँ कहाँ पर एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। तो आप ऐसी 5
सिचुएशंस आप कैलकुलेट करो जहाँ पर आप एस्टिमेशन का यूज़ करते हो। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हाउ वी एस्टिमेटेड, कैसे हम एस्टिमेशन का यूज़ जो है करते हैं, कैसे हम एस्टिमेटेड नंबर निकालते हैं। ठीक है, सो देखो मैंने यहाँ पर दो नंबर लिए हैं, एक नंबर है मेरे पास 12 और एक नंबर है मेरे पास 17। ठीक है, अब मैं एक नंबर लाइन बनाती हूँ, ये मेरी नंबर लाइन है। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर 10 और मैं यहाँ लिखती हूँ 20। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया बीच में 15, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 और ये था 20। ठीक है, तो ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, 14 हो गया, 16, 17, 18 एंड 19, ये मेरी नंबर लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि एक नंबर है मेरे पास 12, यानी कि 12 है ये वाला नंबर। ओके, और एक नंबर है मेरे पास 17 है ये वाला नंबर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा 12 नंबर है वो किस नंबर के ज़्यादा करीब है, किस नंबर के ज़्यादा पास है। वो 10 के ज़्यादा पास है, ये जो हमारा 10 है इसके ज़्यादा पास है, या फिर 20 इसके ज़्यादा पास है। देखो 12, जब हम 12 देखते हैं तो 12 को 10 तक जाने में दो नंबर्स क्रॉस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो 20 तक जाएगा, 20 तक देखेंगे तो कितने सारे 8 नंबर्स उसको क्रॉस करने पड़ेंगे। यानी कि हम देखते हैं कि 12 जो है वो 10 के ज़्यादा पास है, तो हम 12 को एस्टिमेट कर देंगे 10 में, यानी कि 12 को राउंड ऑफ कर देंगे हम 10 में। ठीक है, अब अपना नंबर देखते हैं 17, तो 17 हम देखते हैं 17 20 तक जाएगा 1 2 3। ठीक है, 3 उसको प्लेस यहाँ पर कवर करने पड़े, लेकिन अगर उसको 10 तक जाना होगा तो वो 7 प्लेस को करेगा। तो 3 ज़्यादा होता है, ये +3 हुआ और ये +7 हुआ, तो +3 ज़्यादा होता है कि +7 ज़्यादा होता है? 7 ज़्यादा होता है ना। तो क्या करेंगे, जो जिसके जितना पास होगा वो वहीं पर वो नंबर उसमें राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 17 जो है वो 20 के ज़्यादा पास है, तो इसको हम 20 लिख सकते हैं। तो 12 को राउंड ऑफ किया हमने 10 में और 17 को राउंड ऑफ किया हमने 20 में। तो एस्टिमेशन जो होता है वो प्लेस वैल्यू के हिसाब से होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से होता है। देखो हम और एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 26। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 39, एक नंबर है हमारे पास 52, एक नंबर है हमारे पास 75। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पर 26। ठीक है, हमको करना है इसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ। हमेशा प्लेस वैल्यू के हिसाब से होता है, ये 1s का प्लेस है और ये 10 का प्लेस है, तो हमें बोला है नियरेस्ट 10 में इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 10 का प्लेस देखेंगे, कौन सा है, 2 लिखा है 10 के प्लेस पर, यानी कि जो 26 नंबर है वो 20 और 30 के बीच में आता है। ठीक है, 20 और 30 के बीच में आता है। अगर नंबर लाइन पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 30 होगा और 26 इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो 20 और 30 के बीच में आया 26। ऐसे ही 39 जो लिखा हुआ है वो 30 और 40 के बीच में आएगा। ऐसे ही 52 जो लिखा हुआ है वो 50 और 60 के बीच में आएगा, और 75 जो लिखा हुआ है वो 70 और 80 के बीच में आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर राउंड ऑफ किया उसी तरीके से हम यहाँ राउंड ऑफ करेंगे। देखो 26 लिखा हुआ है, अब 6 जो आता है वो यहाँ पर आता है। एक नंबर लाइन और बनाते हैं हम। देखो ये यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 10 है। ये हो गया हमारे पास 5 4 3 2 और 1, और यहाँ हो गया 6 7 8 9, 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। तो अब देखते हैं 26, ये नंबर है हमारे पास 6। ठीक है, तो 6 जो है वो 10 के ज़्यादा करीब है कि 0 के, बताओ। 6 जो है वो 10 के ज़्यादा करीब है, यहाँ पर उसको 4 प्लेस कवर करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आने पर उसको 6 प्लेस कवर करने पड़ेंगे। तो क्या दिखा हमने, जो हमारा 6 है वो यहाँ पर ज़्यादा करीब है, तो हम क्या करेंगे, 26 को जो है वो 30 में राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हमको 10 में राउंड ऑफ करना है तो पहले क्या करेंगे हम, देखो इस प्लेस पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर हमको कुछ पुट करना है।
ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। तो यहाँ पर हमको कुछ पुट करना है, तो जो भी हमारा डिजिट लिखा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो वो 20 और 30 के बीच में, यानी कि 2 और 3। 10 के प्लेस पर 2 या 3 के बीच में है। अगर 3 लिखा हुआ है तो वो 3 और 4 के बीच में, यानी कि एक नंबर ज़्यादा। तो 2 लिखा हुआ है यानी कि 2 और 3 के बीच में है, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, या तो हमें 2 पुट करना पड़ेगा या फिर 3। ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होता है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये सारे नंबर जो हैं वो 0 के ज़्यादा पास हैं। ठीक है, 6, 7, 8 और 9, ये सारे नंबर जो हैं वो 10 के ज़्यादा पास हैं। ठीक है, अब बीच में आ जाता है 5, ये किसके ज़्यादा पास है, क्योंकि इसका यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5, यहाँ से भी वो सेम डिस्टेंस पर है और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है। तो क्या करते हैं हम, 5 को भी हम यहाँ पर राउंड ऑफ करते हैं, 10 से उसको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि 0 होता है, 0 नहीं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है, तो उसको राउंड ऑफ करते हैं हम 0 में, यानी कि जो डिजिट हमारे पास होता है वो सेम का सेम रहता है। ऐड कर देंगे 0, ऐड कर देंगे 0। जैसे कि यहाँ पर 2 था, अगर यहाँ पर 4 होता तो हम क्या करते, 2 में ऐड करते 0, ऐड करेंगे 0। अगर यहाँ पर 4 होता तो ऐड करते 0 2 पे, यानी कि 2 आ जाता। 3 में ऐड करते तो भी 2 रहता, 2 में ऐड करते तो भी 2 रहता, 1 रहता तो भी हम इसको ऐड करते 0 तो भी 2 रहता। तो यहाँ पर क्या है, और अगर 5, 6, 7, 8 और 9 आती हैं, ये वाली डिजिट आती हैं, तो हम अपनी प्लेस वैल्यू वाली डिजिट में 1 को ऐड कर देते हैं। देखो इसको ध्यान से समझेंगे, समझ में आएगा। यहाँ पर क्या करना है हमको, 26 है, यानी कि वो 2 और 3 यहाँ पर डिजिट हमारी चेंज होगी। अब कैसे चेंज होगी उसको देखते हैं हम। यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, ठीक है, 0 लगाया और यहाँ पर हमको कुछ पुट करना है 6। अब देखेंगे हम इमीडिएट जो हमारा राइट हैंड साइड पे प्लेस होता है, ठीक है, 2 के नेक्स्ट जो डिजिट है उसको देखेंगे हम। 6 है तो 6 है यानी कि प्लस को +1 कर देंगे हम, किस में, 2 में। तो 2 में जब हमने +1 किया तो ये हो गया 3, तो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 30 में। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 39, यानी कि 30 और 40 के बीच में है, यानी कि 3 और 4 डिजिट यहाँ पर कौन सी चेंज हो सकती है, या तो 3 हो जाएगी या फिर 4 हो जाएगी। तो देखेंगे हम कैसे चेंज होगी। 3 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो हमको 0 लिखना है। अब टेंस के प्लेस में हमको चेंज करना है, तो यहाँ पर हमको कुछ पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करेंगे, यहाँ पर कौन सा नंबर है, 9, तो 9 करेंगे। अगर 9 नंबर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, 3 में ऐड करेंगे। तो जब हमने 3 में 1 को ऐड किया तो क्या बन गया, वो 4, यानी कि 39 को जब हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 10 में तो वो बन गया 40। ऐसे देखो 52 है, यानी कि 1 के प्लेस पे 0 आएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो भी प्लेस होते हैं वहाँ पर 0 आता है, तो 0 आ गया। अब यहाँ पर लिखा है हमारे पास 5, तो या तो 5 आएगा यहाँ पर या फिर 6 आएगा। 5 आएगा या 6 आएगा, कैसे डिसाइड होगा, नेक्स्ट जो नंबर था 1 के प्लेस पर जो नंबर है उसको देखेंगे, वो नंबर है 2, तो अगर 2 होता है तो हम ऐड करते हैं 0, यानी कि वो नंबर सेम का सेम रहता है, तो ये हो गया 50। ऐसे ही देखो 75 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर नंबर है हमारे पास 7, तो या तो 7 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, अब 7 होगा या 8 होगा ये डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड होगा नेक्स्ट प्लेस देखकर। ये हमने देखा 5 है यहाँ पर, तो 5 का मतलब +1, तो +1 किया हमने 7 में, ये बन गया हमारे पास 8। तो ये क्या देखा हमने, ये होता है एस्टिमेशन नियरेस्ट टेंस प्लेस। ठीक है, टेंस प्लेस में हमने इसको एस्टिमेटेड किया है। ऐसे ही हम करेंगे 100 के प्लेस में करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास नंबर है 121, एक नंबर है 132, एक नंबर है 246। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1s है, 10s है, 100 है, ये हमको पता है ना, प्लेस वैल्यू में हमने सीखा था। अब देखो क्या करेंगे, हमको इसको करना है नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100 में। 100 का कौन सा प्लेस है, ये वाला, जिसमें हमको करना है उस प्लेस को हम देखेंगे वहाँ पर क्या पुट होगा, उसके जो राइट हैंड साइड पे प्लेस होंगे वहाँ पर 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पर वंस के प्लेस पर और टेंस के प्लेस पर 0 लिख दिया। अब हमको यहाँ पर देखना है कि क्या आएगा, यानी कि वंस के और टेंस के प्लेस पर 0 आएगा, 100 के प्लेस पर हमको देखना पड़ेगा क्या आएगा। तो देखेंगे कैसे आएगा। यहाँ पर क्या है, 1 है, तो या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। ठीक है, 100 या फिर 200। तो 100 और 200 के बीच में ये नंबर है ना, तो या तो यहाँ पर 1 आएगा 100 के प्लेस पर या फिर 2 आएगा। तो कैसे देखेंगे 1 आएगा या 2 आएगा, नेक्स्ट प्लेस से हमको कंफर्म होगा। ये नेक्स्ट प्लेस क्या है, यहाँ पर टेंस का प्लेस, और वहाँ पर कौन सा डिजिट है, 2 है। तो जब भी 2 आता है यानी कि +0 करना है हमको। तो 1 में हमने +0 किया तो क्या नंबर आया यहाँ पर 1, यानी कि 121 का जब हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 100 में तो वो बन गया 100। समझ में आया। देखो 132, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सेम है 1, यहाँ पर हम कोई नंबर लेते हैं 432 ले लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि 1 का हमने यहाँ पर देख लिया 432 है। तो क्या करेंगे, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, हमको नियरेस्ट 100 में करना है। तो 1s के प्लेस पर 0, 10s के प्लेस पर 0, 100 के प्लेस पर हमको देखना है कि क्या आएगा। तो 100 के प्लेस पर या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा। ठीक है, 400 और 500 के बीच में ये नंबर है, तो या तो 4 आएगा या 5 आएगा। अब देखेंगे 4 आएगा या 5 आएगा। तो 4 आएगा या 5 आएगा ये देखने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट प्लेस विच इज टेंस का प्लेस। यहाँ पर क्या है 3, तो 3 जब आता है 1 2 3 और 4 जब आते हैं तो क्या करते हैं हम ऐड 0 ऐड करते हैं। जब तो हमने 4 में 0 ऐड किया तो यहाँ पर आ गया 4। तो यानी कि 432 को जब हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 100 में तो नंबर आया हमारे पास 400। सिंपल। ऐसे देखो 246 नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या करेंगे, 1s के प्लेस पर 0, 10s के प्लेस पर 0 और 100 का प्लेस हमें देखना है। तो यहाँ पर है हमारे पास नंबर 2, यानी कि यहाँ पर आएगा 2 या 3। अब 2 आएगा या 3 आएगा देखेंगे हम इस वाले प्लेस से। यहाँ पर है 4, तो 4 का मतलब +0 करेंगे, यानी कि 2 जो है सेम का सेम रहेगा। एक नंबर और देखते हैं, 3 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, 7 है यहाँ पर। ठीक है, तो 1s के प्लेस पर 0, 10s के प्लेस पर 0, अब 100 के प्लेस पर हमको देखना है क्या आएगा। यहाँ पर नंबर है 3, तो यानी कि या तो 3 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, 3 आएगा या फिर 4 आएगा। कैसे पता चलेगा, 10s के प्लेस को देखकर। 10s के प्लेस पर क्या है 6 है, तो जब 6 आएगा तो हम प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। कहाँ पर 100 के डिजिट में। तो यहाँ पर हमने क्या किया +1 किया, तो 3 + 1 = 400। समझ में आया। तो अब देखते हैं राउंड ऑफ तो नियरेस्ट 1000 नंबर। देखो एक डिजिट लेते हैं हम यहाँ पर 5 8 6 0 नहीं, यहाँ पे लेते हैं 9। ठीक है, 5 8 6 9 हमने नंबर लिया ये वाला। तो हमको करना है नियरेस्ट 1000। तो ये 1s का प्लेस है, ये 10s का प्लेस है, ये 100 का है और ये 1000 का प्लेस है। ठीक है, ये हमको पता है ना। तो देखेंगे हम 1000 का प्लेस हमको चेंज करना है। यहाँ पर 1000 का डिजिट चेंज होगा और बाकी सब जगह पर 0। तो 1s के 10s के और 100 के प्लेस पर हमने 0 लगाया। 1000 का जो प्लेस है वो हमको चेंज करना है। 1000 के जो डिजिट है उसको हमको देखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा देखेंगे हम। देखो सेम है, क्या है, अगर 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा तो हम क्या करेंगे ऐड 0, और अगर 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा या 9 होगा तो हम ऐड करेंगे 1। तो यहाँ पर क्या है 5 है, यानी कि वो 5 और 6 नंबर आएगा यहाँ पर। ठीक है, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। अब वो कैसे देखेंगे हम, नेक्स्ट डिजिट से हमको पता चलेगा नेक्स्ट प्लेस से विच इज़ 100 का प्लेस। तो यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 आ गया, यानी कि 800 है। 5800 वाला नंबर है ये। तो 800 आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे 5 में 1, तो क्या बन गया यहाँ पर 6000। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एस्टिमेशन करने के लिए क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक गैप होता है। जैसे कि हम 10 में बनाएंगे तो यहाँ पर 10 20 30 40 50, यानी कि इन नंबर्स के बीच में किसका कितने का गैप है +10। इस 20 और 30 के बीच में भी +10, इसके बीच में भी +10, इसके बीच में भी +10। ऐसे 60 70 होता तो 50 60 के बीच में भी +10। जब हम 100 का करते हैं तो 100 200 300 400, यानी कि इन सब के बीच में जो गैप है वो 100 का गैप है। ठीक है, और 1000 करेंगे तो 1000 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, ऐसे सो ऑन। तो इन सब के बीच में कितना गैप है 1000 का गैप है।
तो जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स के बीच में एस्टिमेट करते हैं। 1000 और 2000 के बीच का नंबर कौन सा होगा? 1500। तो 1500 के जो कम नंबर्स होंगे, 1500 से पहले आने वाले नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे 1000 में, और 1500 और 1500 के बाद के जो नंबर्स होंगे उनको राउंड ऑफ करेंगे 2000 में। ठीक है, यानी कि 1511 आ जाता है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे 2000 में। ठीक है, 1500 के बाद का नंबर है ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1501 आ जाता है, उसको भी राउंड ऑफ कर देंगे 2000 में, या फिर 1500 ही आ जाता है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे 2000 में। ठीक है, और अगर 1499 नंबर आ जाता है तो यानी कि 1500 से पहले वाला नंबर है तो उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 1000 में। सेम रूल 100 के लिए, सेम रूल 10 के लिए, ऐसे ही प्लेस वैल्यू में सेम रूल फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। ठीक है, अब एक नंबर लेते हैं, उस नंबर पर हम एक लार्ज नंबर लेते हैं, उस नंबर पर हम सारे प्लेसेस को राउंड ऑफ करना सीखते हैं। ठीक है, एक नंबर ले लेती हूँ मैं। तो नंबर है हमारे पास 75847। ठीक है, ये नंबर ले लिया। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से प्लेस है। 1s का प्लेस है, 10s का प्लेस है, 100 का प्लेस है, 1000 का प्लेस है और 10,000 का प्लेस है। ठीक है, 5 डिजिट का ये नंबर है। तो हमको करना है राउंड ऑफ 10s में, फिर 100 में, फिर 1000 में, फिर 10,000 में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, एक ही नंबर पर सीखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 10s में करने के लिए कौन सा है 10s का प्लेस, ये वाला 10s का प्लेस है। तो यानी कि 7 रिमेन सेम, 5 रिमेन सेम, 8 रिमेन सेम, और 10 के प्लेस पर हमको कुछ पुट करना है, और 7 का जो प्लेस होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो प्लेस बच रहे हैं वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 4 यहाँ पर डिजिट है हमारे 10 के प्लेस पर, तो यहाँ पर नंबर आएगा 4 या फिर 5। अब 5 आएगा या 4 आएगा वो हमें पता चलेगा इस वाले नंबर से, विच इज 7। तो अगर 7 आता है तो प्लस करेंगे 1, तो 7 आया तो प्लस कर दिया हमने 1, तो बन गया यहाँ पर 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया नियरेस्ट 10 में। अब 100 में देखते हैं, 100 का प्लेस है हमारे पास ये, विच इज़ द 8 डिजिट। तो क्या करेंगे, 10,000 में 1000 में जो डिजिट है उसको सेम का सेम रखेंगे, 100 के प्लेस पर देखेंगे क्या आएगा, और बाकी जो राइट हैंड साइड पे जो आएंगे प्लेस वहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 8 है, तो 8 है वो या तो 8 में चेंज होगा या फिर 9 में चेंज होगा। अब कैसे पता चलेगा, इस वाले डिजिट को देखकर, विच इज़ 4। तो 4 है यानी कि ऐड करेंगे 0, तो 0 जब ऐड किया तो रिमेन सेम, 8 का 8 ही रहा, तो ये बन गया 75800 जब हमने नियरेस्ट 100 में इसको राउंड ऑफ किया। अब 1000 में देखते हैं, तो 7 रिमेन सेम, 1000 के प्लेस पर देखेंगे क्या आएगा, और बाकी जो डिजिट आएंगे वहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो 1000 का जो प्लेस है वहाँ पर डिजिट है हमारे पास 5, तो या तो 5 में चेंज होगा या फिर 6 में चेंज होगा। ठीक है, तो 5 में होगा या 6 में होगा देखने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले प्लेस को देखेंगे। नेक्स्ट जो उसका प्लेस है वहाँ पर हमारे पास डिजिट है 8, तो 8 होता है तो प्लस करेंगे 1, तो 5 में प्लस करा 1 तो बन गया ये 6, तो बन गया ये 76,000। ठीक है, अब 10,000 देखते हैं, तो 10,000 का प्लेस है हमारे पास ये वाला जहाँ पर डिजिट है 7, तो 10,000 पर देखते हैं क्या आएगा, बाकी जगह पर हम लगाएंगे 0। ठीक है, 4 0 लगा दी हमने। 10,000 पे हमको देखना है क्या आएगा, तो 10,000 पे हमारे पास डिजिट है 7, तो यानी कि या तो 7 आएगा या फिर 8 आएगा। अब 7 आएगा 8 आएगा कैसे पता चलेगा, इस वाले डिजिट से, विच इज़ 5। अब 5 है तो ऐड करेंगे 1, तो ये बन गया 8। ठीक है, तो इस नंबर को हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया 10 में भी, राउंड ऑफ किया 100 में भी, राउंड ऑफ किया 1000 में, राउंड ऑफ किया 10,000 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, दिस इज़ योर DIY क्वेश्चन, जहाँ पर आपको नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 1000 में और 10,000 में सब जगह पर उसको राउंड ऑफ करना है। आपके पास डिजिट है हमारे पास 8, 5, 4, 3, 6। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
तो अब हम देखते हैं कि एस्टिमेशन में हम ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ऑपरेशंस क्वेश्चंस क्या होते हैं, यानी कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना। जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो उसको ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेशन में ऑपरेशंस कैसे करते हैं, देखो। सो व्हेनेवर वी एस्टिमेट वी शुड एस्टिमेट रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा सेंसिबल होना चाहिए और तीसरा क्विक होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम एस्टिमेट करते हैं। तो जब भी हम ऑपरेशंस करेंगे हम तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐड कैसे करते हैं। देखो मैं एक नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है 6, 5, 7 एंड 8। एक नंबर है मेरे पास 441, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको एस्टिमेट करती हूँ। इसको मैं एस्टिमेट करती हूँ किसमें, 1000 में, और इसको भी मैं एस्टिमेट करती हूँ, यहाँ पर नंबर ले लेती हूँ मैं, चलो यहाँ पर 2 ले लेती हूँ, ठीक है। इसको भी मैं एस्टिमेट करती हूँ 1000 में। तो यहाँ पर मैंने लिया, जब 1000 में एस्टिमेट किया, कैसे किया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ठीक है। 1000 के नंबर कौन सा है, 1000 का डिजिट है यहाँ पर 6, यानी कि 6 या 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा क्योंकि यहाँ पर 5 है। तो ऐड कर दिया हमने 1 6 में, क्योंकि ये 5 था तो यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 0 0 0, 1000 के प्लेस पर क्या आएगा, 2 ही रहेगा क्योंकि नेक्स्ट प्लेस पर 4 है, ठीक है। तो हमने इसको एस्टिमेट कर दिया, यहाँ पर बन गया 7000, यहाँ पर बन गया 2000, और दोनों को ऐड जब हम करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 9000, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली अगर हम कैलकुलेट करते तो हमारा आंसर क्या आता है। एग्जैक्टली कैलकुलेट करते तो यहाँ पर 9 आता, यहाँ पर आता है 11, कैरी किया 1, 10 और 1 7 9 7 8 9, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो दोनों आंसर्स को देखो, ये क्वाइट रीजनेबल हमारा आंसर है, सेंसिबल आंसर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। और ये जो है इसका एस्टिमेट नंबर है, और हमारा क्या हुआ, एस्टिमेट करने से हमने क्विकली अपना आंसर ले लिया। अब हम देखते हैं सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। देखो सबट्रैक्ट करने के लिए एक नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने नंबर लिया 6 5 7 8, ठीक है, और एक नंबर ले लिया मैंने 441, ठीक है। अब हम इसको करते हैं एस्टिमेट, इसको भी 1000 में करेंगे, इसको भी 1000 में करेंगे। जब हमने इसको 1000 में किया, जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो ये हो गया 7000, और जब हमने इसको 1000 में किया तो ये बन गया, क्या बनेगा, देखो किस किस के बीच में है ये, कौन कौन से 1000 के नंबर के बीच में है, एक तो 0 और 1000 है ना, 0 और 1000 के बीच में है ये, तो ये कहाँ पर आएगा, ये 0 पे आएगा, तो ये बन गया हमारा 0, ठीक है। समझ में आया क्यों आया 0, क्योंकि ये 0 और 1000 के बीच में नंबर है, 500 से कम है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0। जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 7000, ठीक है। लेकिन जब एग्जैक्टली हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, और देखने से भी हमको पता चलता है कि जो नंबर आएगा वो 7000 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 6000 के बाद कुछ नंबर आएगा, 6000 के बाद एक छोटा नंबर आएगा, लेकिन वो 7000 नहीं हो सकता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा रीजनेबल आंसर नहीं है, ये रीजनेबल एस्टिमेट नहीं है, ठीक है, एक सेंसिबल एस्टिमेट नहीं है ये। और क्विक तो कर दिया हमने, लेकिन ये रीजनेबल और सेंसिबल नहीं है। तो अब क्या करते हैं हम इसको, देखो इस नंबर को हम करेंगे 1000 में, राउंड ऑफ करेंगे 1000 में, 1000 के प्लेस तक, और इसको करेंगे 100 के प्लेस तक। तब क्या आएगा, देखो आंसर, इसको किया 1000 में तो यहाँ पर आ गया हमारा 7000 सेम, लेकिन जब हमने इसको 100 में किया तो ये आएगा किसमें, 400 और 500 के बीच में। तो नंबर क्या आएगा यहाँ पर, 400 आएगा। क्यों आएगा 400, क्योंकि 4 के बाद 4 है, तो 400 आ गया यहाँ पर आंसर। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6600। तो हमारे पास आंसर आ गया 6600। अब हम एग्जैक्ट नंबर से इसको कंपेयर करते हैं, तो 6137 और 6600, क्या ये रीजनेबल आंसर है क्वाइट रीजनेबल, 7000 के अकॉर्डिंग रीजनेबल है, लेकिन ये अभी भी रीजनेबल नहीं है। तो हम इसको एक बार फिर से करके देखते हैं। देखो 6 5 7 8 को अब हम करेंगे 100 में, और 441 को भी करेंगे हम 100 में। तो क्या आएगा, देखो 6 5 है और 7 है, तो 7 की वजह से 5 चेंज हो जाएगा 6 में, 0 0, ठीक है। और 441 हो गया हमारा 400।
तब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6200। दिस इज क्वाइट रीजनेबल टू द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट हमारे पास ये नंबर था और जब हमने इसको 100 प्लेस पर राउंड ऑफ किया तो हमारे पास ये आंसर आया। तो 6137 और हमारा एस्टिमेटेड आया 6200। ठीक है, तो हमने इसको 3 तरीके से करा। जब हमने 1000 में किया तो हमारा आ रहा था, लेकिन वो सेंसिबल नहीं था। जब हमने एक को 1000 में किया, एक को 100 में किया, तब भी हमारा सेंसिबल आंसर नहीं आया और रीजनेबल आंसर नहीं आया। लेकिन जब हमने दोनों को 100 में किया तो रीजनेबल आंसर आ गया। तो क्या हुआ, ये तीनों ही राउंड ऑफ जो है वो ठीक है। ठीक है, तीनों ही राउंड ऑफ ठीक है, लेकिन जब हमें बताया नहीं होता कि आपको कौन से प्लेस पर करना है और ऑपरेशंस होता है, तो हमें क्या करना होता है, एक सेंसिबल आंसर रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही चलो अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में करते हैं एक नंबर। जैसे कि एक नंबर मैंने ले लिया, एक नंबर है 64 और एक नंबर है मेरे पास 192। तो 64 को क्या करूँगी मैं, 100 में करूँगी, तो ये बन जाएगा क्या, 100। ठीक है, 64 100 में हो गया अगर मैंने 100 के साथ किया, और इसको 100 के साथ किया तो ये बन गया 200। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा 2 और 4 टाइम्स 0, 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर, 2 को 1 से किया 2 और 20,000 हमारा नंबर बन गया। ठीक है, लेकिन जब एग्जैक्टली हम इसको काउंट करेंगे, एग्जैक्टली जब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 12,288। आप करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, 12,288। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ये हमारा एस्टिमेटेड आंसर है जो हमने किया। तो क्या ये आंसर और ये आंसर रीजनेबल आंसर है? एस्टिमेट जो हमने किया है वो रीजनेबल है? नहीं, ये रीजनेबल नहीं है, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 64 को 100 में नहीं करेंगे, हम 64 को करेंगे टेंस के प्लेस पर। तो 64 बन गया 60। ठीक है, और इसको करेंगे 100 के प्लेस पर, तो ये बन जाएगा 200। और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और 3 टाइम्स 0, तो ये आया 12,000 हमारा एस्टिमेटेड नंबर, और ये 12,288। ठीक है, तो देखो हमारे दो एस्टिमेटेड हमने आंसर निकाले, एक में 20,000 आया, एक में 12,000 आया। तो ये वाला जो हमारा रीजनेबल आंसर है और सेंसिबल आंसर है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब भी हम एस्टिमेट करते हैं तो यहाँ पर नो रूल, कोई रूल नहीं होता, कोई रूल एग्जैक्ट कोई रूल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल रूल होता है, जनरल रूल को फॉलो करते हैं, जहां पर हमको ये तीनों रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती हैं। ठीक है, क्या होती है उस जनरल रूल, क्या होता है कि हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं हम उसकी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 1000, यहाँ पर हमने नंबर लिया था, यहाँ पर नंबर था 1000 तक और ये था 100 प्लेस तक। ऐसे ये नंबर था 1000 तक, ये नंबर था 1000 तक। यहाँ पर एक नंबर लिया था हमने मल्टीप्लाई में, ये नंबर था 10 प्लेस तक और ये नंबर था 100 प्लेस तक। तो क्या करते हैं हम, जनरल रूल में ये होता है कि जो भी नंबर हमारे पास है, ठीक है, उसके ग्रेटेस्ट प्लेस तक हम उसको एस्टिमेटेड वैल्यू उसके निकालते हैं, हम उसको एस्टिमेट करते हैं, हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये जब जनरल रूल को हम फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, हमारी ये तीनों जो रिक्वायरमेंट होती है, रीजनेबल आंसर की, सेंसिबल आंसर की और क्विक आंसर की, ये फुलफिल होती है। तो जनरल रूल क्या बना कि जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे उसकी ग्रेटेस्ट जो प्लेस वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको एस्टिमेट करते हैं और उसके बाद उसका ऑपरेशंस करते हैं। तो इस वाले वीडियो पे हमने देखा कि हम एस्टिमेशन करते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे, अगर हमें टेंस में करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे एक नंबर दिया हुआ है, ये 100 है, ये टेंस है, ये वंस है, ये 1000 है, ये 10,000 है। तो मैं वंस जो हमें टेंस के प्लेस तक करना है तो हम कैसे करेंगे, 100 के प्लेस तक करना है कैसे करेंगे, 1000 के प्लेस तक करना है कैसे करेंगे, ये हमने सीखा। ठीक है, यही चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने सीखा कि जनरल रूल क्या होता है। नॉर्मली ऑपरेशंस में हम जनरल रूल का इस्तेमाल करते हैं। एस्टिमेशन जो है काफ़ी बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर इतना डिफिकल्ट ये है नहीं। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना एक्सरसाइज में, तब आपको और अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, जहाँ पर हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। So see you in the next video. Bye bye.